एक शांत और प्यारे गांव का नाम था शिवपुर। यहाँ लोग सुख शांति से रहते थे। खेतों में हरी भरी फसलें लहराती और बच्चे खेलकूद में मस्त रहते। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आसमान काला हो गया, ठंडी हवाएं चलने लगी और अजीब सी गंध पूरे गांव में फैल गई। अचानक अंधेरे से एक भयानक ज़ॉम्बी आर्मी प्रकट हुई। ये ज़ॉम्बी इंसानों की चीखों पर टूट पड़ते और जो भी उनके हाथ आ जाता उसे खाकर उसे भी ज़ॉम्बी बना देते। कुछ ही घंटों में पूरा गांव तबाही का मैदान बन गया। बूढ़े, बच्चे, जवान, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। चीखें, खून और मौत का सन्नाटा गांव में फैल गया। लेकिन इस अफरा तफरी में एक आदमी बच गया, डॉक्टर विक्रम, जो गांव का वैज्ञानिक था। वो भागते भागते किसी तरह जंगल की गुफा तक पहुंचा और वहां छिपकर जिंदा रहा। डॉक्टर विक्रम का दिल टूटा हुआ था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसका परिवार और उसके गांव वाले किस तरह ज़ॉम्बी में बदल गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने गांव को बचाएगा। वो 1 साल तक जंगल में रहकर प्रयोग करता रहा। पुराने रसायन, पौधों की जड़ें और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने धीरे धीरे एक ऐसी दवाई बना ली जो इंसानों को फिर से ज़ॉम्बी से सामान्य बना सकती थी। साल बीता और आखिरकार वो दिन आया। डॉक्टर विक्रम ने अपनी खास मशीन बनाई और उस दवाई को हवा में छोड़ दिया। धीरे धीरे पूरी वादी में वो दवा फैलने लगी। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद गांववालों के शरीर में बदलाव आने लगे। ज़ॉम्बी की लाल आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। उनकी गुर्राहट इंसानी आवाज में बदल गई। वो लोग फिर से इंसान बन गए। गांव में फिर से जीवन लौट आया। बच्चे हंसने लगे, औरतें अपने घर संवारने लगीं और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के सभी लोग डॉक्टर विक्रम के पैरों में गिर पड़े। वो सब रो रहे थे, खुशी और आभार के आंसुओं से। डॉक्टर विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत इंसानियत की है। जब तक इंसान विज्ञान और हिम्मत पर भरोसा रखेगा, तब तक कोई अंधेरा इंसानियत को हरा नहीं सकता। शिवपुर गांव फिर से जी उठा और